हेलो व्यूअर्स, मैं सुचेता निगम। आज मैं फिर आपके सामने इंग्लिश वर्कशीट लेकर आई हूँ LKG क्लास के लिए, और UKG में भी ये हेल्प करेगी। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं, पहले भी मैं कई वर्कशीट लेकर आ चुकी हूँ और आज फिर मैं एज ए रिवीजन आफ्टर दिवाली में लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट देखिए, बच्चे कैपिटल एंड स्मॉल A to Z दोनों सीख चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, राइट A to Z कैपिटल एंड स्मॉल बोथ। तो बच्चे यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल A to Z लिखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है हमारा राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर एंड राइट कैपिटल एंड स्मॉल बोथ। बच्चों को पिक्चर्स को देखना है और फर्स्ट लेटर को लिखना है, कैपिटल भी एंड स्मॉल भी। फॉर एग्जाम्पल T फॉर ट्री, तो बच्चों को कैपिटल T भी लिखना है और स्मॉल T भी लिखना है। इसी तरीके से K फॉर काइट, तो बच्चों को K स्मॉल K देन कैपिटल K दोनों लिखना है। H फॉर हाउस, कैपिटल K कैपिटल H देन स्मॉल H। E फॉर एग, देखिए दोनों की कैपिटल की एंड स्मॉल की दोनों की प्रैक्टिस बच्चों की एवरी वर्कशीट में होनी चाहिए। देन M फॉर मून, तो बच्चे अपने आप जल्दी से लिख देंगे M फॉर मून। इसी तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। F फॉर फ्लैग, कैपिटल एंड स्मॉल। I फॉर आइसक्रीम, कैपिटल एंड स्मॉल। N रोज, R फॉर रोज, तो कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लिखना है। एंड सन, S फॉर सन, कैपिटल एंड स्मॉल। देखिए कितने लेटर्स यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल दोनों आए हैं और बच्चों की ये प्रैक्टिस के को ध्यान में रखकर ही ये वर्कशीट तैयार की है। नेक्स्ट आपका हमारा आता है राइट द नेक्स्ट लेटर। अब यहाँ पर हमने कुछ लेटर्स दिए हैं, जैसे T आफ्टर, T के बाद कौन सा लेटर्स आएगा? U। तो बच्चे यहाँ पर अब स्मॉल है तो स्मॉल बनाएंगे और कैपिटल पूछा गया है तो कैपिटल। हमने यहाँ पर स्मॉल पूछा है कि T के बाद क्या आएगा, तो बच्चे लिखेंगे U। देन I, बच्चे तुरंत समझ जाएंगे बाद वाला लेटर J होगा। P, अब आप बच्चे यहाँ पर लिखेंगे Q। N, बच्चों को लिखना होगा O। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला लेटर बच्चे कंप्लीट करके लिखेंगे और ये वर्कशीट भी इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए ये। नेक्स्ट हमारा है फिल द मिसिंग लेटर्स। अब यहाँ पर हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों दिए हैं, जहाँ जहाँ पर डैश है वहाँ पर बच्चों को मिसिंग लेटर लिखने हैं, जैसे A देन B। अब कैपिटल भी लिखना है और स्मॉल भी, इसी तरीके से Z तक ये कंप्लीट करना है। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई। ये प्रैक्टिस को ध्यान में रख कर के ये बार बार बच्चों का रिपीटेशन माइंड में और हैंड से होता रहेगा। लिखने की प्रैक्टिस जितनी होगी माइंड भी बच्चों का उसी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है मैच द लेटर्स। अब यहाँ पर हमने दिया है वर्कशीट में कैपिटल भी दिए हैं और स्मॉल भी लेटर्स दिए हैं, तो बच्चों को मैच करना है कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, अब यहाँ पर बच्चों को ढूंढना है कि स्मॉल A कहाँ पर है, देन तो कैपिटल A को स्मॉल A से मैच करना है। नेक्स्ट है B, इस लाइन को देखेंगे, स्ट्रेट लाइन को देखेंगे और बाकी सब में ढूंढकर उसे मैच करना है स्मॉल से। B, अब B को भी बच्चे जो हैं यहाँ से लेंगे और मैच कर देंगे। देन C को भी मैच कर दिया। D, अब D को भी मैच कर दिया। देन E भी मैच कर दिया। अब आया बच्चों का F भी देखिए कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा है तो यहाँ पर कैपिटल से हमने लिया हुआ है, कैपिटल से मैच करना है। देन G भी हमारा रह गया है, तो G भी स्मॉल है और बच्चों को कैपिटल G ढूंढ के उसे मैच करना है। देन O, अब स्मॉल O को कैपिटल O से। तो 4 वर्कशीट में हमारा रिपीटेशन बार बार A को कितनी भी वर्कशीट की तरह ही चल रहा है, बार बार चेंज करके, तो यहाँ भी प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट है सर्किल द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हमने यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन में कैपिटल एंड स्मॉल कॉम्बिनेशन में हमने वर्कशीट तैयार की है। जैसे ये क्या है, करेक्ट है, कैपिटल A देन स्मॉल A, तो बच्चे यहाँ पर सर्किल बनाएंगे जो भी करेक्ट कॉम्बिनेशन है। DO नो, ये तो क्रॉस हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पर है कैपिटल एंड स्मॉल, ये भी करेक्ट है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ भी बच्चों को सर्किल बनाना है। ये बच्चों को पता लग जाएगा T के साथ स्मॉल T नहीं है B है, तो ये क्रॉस कर देंगे। L, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ भी बच्चे सर्किल बनाएंगे। ये भी वर्कशीट है
जेड तक की हमने तैयार करी है। इसमें कई कई अल्फ़ाबेट्स हमने दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से बच्चों को करेक्ट ऑप्शन कॉम्बिनेशन में सर्किल करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है मेरी। अब बच्चे इतना करके थोड़ा सा फील करने लगते हैं कि वो थक गए, तो हमें क्या करना है, बच्चों को कलरिंग बहुत पसंद होती है। कलरिंग करने के बाद वो खुश हो जाते हैं कलर्स के नाम से ही। तो यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शन दिए, मैच द कलर्स। अब बच्चों को इससे हमें कलर्स का मतलब नॉलेज भी देनी है। फर्स्ट है देखिए रेड। अब बच्चों को स्पेलिंग भी इससे याद हो जाएगी। बच्चों को मैच करना है, रेड कलर को रेड से मैच करना है, इसीलिए मैंने उसी कलर से लिखा हुआ है। जैसे रेड है, अब यहाँ पर बच्चे समझ जाएंगे, रेड कलर में ये दिख रहे हैं, तो RED। ये बच्चे को आप पढ़वाएंगे और बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि उसे लेटर्स का ज्ञान हो चुका है। तो बच्चे तुरंत मैच कर देंगे कलर्स को स्पेलिंग से। देन है ब्लू। अब ब्लू को भी बच्चे समझ जाएंगे, ये भी सेम ब्लू। अब ब्लू को भी मैच कर देंगे उससे, और स्पेलिंग भी बोलते जाएंगे BLUE। तो इस तरीके से हमारे ये कलर्स का भी नॉलेज बच्चों को हो जाएगी और स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट में जो अभी हम लोग LKG में वॉवेल्स का भी बच्चों को ज्ञान करा देते हैं। तो आप देखिए, फाइंड द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड पुट देम इन द राइट प्लेस। यहाँ पर मैंने कुछ लेटर्स दिए हैं जिसमें वॉवेल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं, और यहाँ पर V फॉर वॉवेल एंड C फॉर कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चों को यहाँ से कलेक्ट करना है कि कौन सा लेटर वॉवेल है। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है Q। तो बच्चों को पहले पूछेंगे कि हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बच्चे तुरंत बताएंगे 5 वॉवेल्स AEIOU। अब बच्चे समझ गए कि AEIOU तो वॉवेल्स है और अदर कॉन्सोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट Q है, तो Q को बच्चों को उठा के कहाँ पे लिखना है, कॉन्सोनेंट में। देन A, तो A को बच्चों को, A वॉवेल है तो बच्चे A वॉवेल में लिखेंगे। देन N, तो N को भी बच्चों को हमें कॉन्सोनेंट्स में लिखाना है। P भी कॉन्सोनेंट्स है तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉन्सोनेंट में। एंड E भी बच्चों को मालूम हो जाएगा कि ये वॉवेल है, तो ये यहाँ पर वॉवेल में लिखेंगे। I भी वॉवेल है तो ये वॉवेल में आ जाएगा। M कॉन्सोनेंट्स है अगेन, तो ये इसमें आ जाएगा। B भी हमारा कॉन्सोनेंट्स है। देन Y। इसी तरीके से ये हमें अपना पूरा करना है और बच्चों को पता लग जाएगा कि वॉवेल्स V फॉर वॉवेल्स है और हमें AEIOU वॉवेल्स के अंदर लिखना है, और बाकी जो लेटर्स हैं वो कंसोनेंट्स हैं, तो हमें C बनाया है और इसके अंदर लिखना है। तो ये मेरी वर्कशीट है आज की, और आगे भी आती रहेंगी। आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो आपको पहले भी कई वर्कशीट मिलेंगी। मैं आगे भी इसी टाइप की वर्कशीट लेकर आपके सामने आती रहूँगी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बच्चों का हमारा लॉकडाउन में प्रैक्टिस बराबर होती रहनी चाहिए। जैसे हम लोग स्कूल में करवाते हैं और करते हैं बच्चों के साथ, आप लोगों को इस समय घर पे ही करवाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, बाय।